दिवस ऋषि दुर्वासा यात्रा के पश्चात क्लांत अवस्था में अपने निवास स्थान पहुंचे और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से विश्राम की इच्छा व्यक्त की, किंतु इसके साथ ही उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को यह भी निर्देश दिया कि वे उन्हें ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही जगा दें। किंतु ऋषि दुर्वासा की पत्नी में अनुशासन की कमी आ चुकी थी, जिसके कारण ही स्वामी के पूर्व में दिए गए निर्देश के उपरांत भी उन्हें इसका ध्यान ही नहीं रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में कुछ समय के लिए उनके नेत्र अवश्य खुले, किंतु फिर आलस्य के विकार ने उन्हें जड़ कर दिया, जिससे उन्होंने ऋषि दुर्वासा की आज्ञा और उनके निर्देश की अवहेलना की। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागृत कीजिएगा, जिससे मैं नियम अनुसार अपनी पूजा संपन्न कर सकूं। स्वामी को निद्रा से जागृत करने में विलंब हो गया मुझे, और अब मैं इन्हें निद्रा से उठाऊंगी तो ज्ञात नहीं ये क्रोध के आवेश में आके मुझे क्या दंड दे दे। और यदि मैंने इन्हें जागृत नहीं किया तो भी इनका दंड देना निश्चित है। ये कैसी दुविधा उत्पन्न हो गई है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं? परिणाम कुछ भी हो, मुझे स्वामी को उनकी निद्रा से जागृत करने का अपना कर्तव्य तो निभाना ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागृत कीजिएगा। स्वामी, मुझे जागृत होने में इतना विलंब हो गया। क्रोधित होंगे, इसकी आशंका तो थी मुझे, किंतु उनका ऐसा अपार क्रोध जागृत होगा, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व जागृत होने और मुझे निद्रा से जागृत करने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था, और अब तो सूर्योदय भी हो चुका है। जिसने सदा ही अनुशासन को सर्वोच्च समझा, जिसने सभी को उस अनुशासन की सीख दी, वो ऋषि दुर्वासा हूं मैं। और मेरी अर्धांगिनी होकर आपने अनुशासनहीनता का दोषपूर्ण आचरण किया और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे ज्ञात नहीं मैं किस प्रभाव में आकर जागृत होकर भी पुनः सुप्तावस्था में चली गई। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। यदि आज हमने अपनी अर्धांगिनी को क्षमा कर दिया तो फिर अनुशासनहीनता के लिए मैं किसी को कैसे दंडित करूंगा? और यदि मैं सभी जनों को उनके दोषपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा करने के लिए विवश हुआ तो मैं अनुशासन स्थापित कैसे करूंगा? इसलिए आपको अपने दोष का दंड तो भुगतना ही होगा देवी, और जिसके कारण मुझे भी आपका वियोग सहना होगा, और जिसके कारण मुझे भी आपका वियोग सहना होगा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी?
मुझे कैसा दंड देने का विचार कर रहे हैं? समय का पालन ना कर आपने जिस अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, उसके दंड स्वरूप मैं आपको इसी क्षण भस्म होने का शाप देता हूँ। स्वामी, ऐसा ना करें, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी इतनी छोटी सी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड ना दीजिए। क्षमा कीजिए स्वामी। सृष्टि में अपने महान दायित्व को निभाने हेतु मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता देवी। प्रभु ऋषि दुर्वासा का तो ऐसा ही स्वभाव था कि किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वो क्रोध के प्रभाव में किसे क्या दंड दे दें। किंतु बहुत दुख की बात है कि जगत कल्याण हेतु संसार को समय का अनुशासन सिखाने के लिए ऋषि दुर्वासा को अपने स्वभाव में इतनी कठोरता का परिचय देना पड़ा। आपको तो ज्ञात है गौरी पुत्र, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई सरल अथवा छोटा मार्ग नहीं होता। सभी को सफलता की ओर अपने प्रत्येक पग पर सीख प्राप्त करते हुए और संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना होता है। फिर भले ही लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कुछ भी क्यों न सहन करना हो। लंकेश, क्या प्रभु ऋषि दुर्वासा भी अपनी अर्धांगिनी के वियोग के अतिरिक्त किसी और कष्ट को भी सहने पर विवश हुए थे? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा के ससुर को जब अपनी ही पुत्री के भस्म हो जाने के बारे में ज्ञात हुआ तो ऋषि दुर्वासा के लिए उनके क्रोध का कोप और कटु वचन अनायास ही फूट पड़े। ऋषिवर, जो भी कुछ हुआ उसका मुझे भी अपार कष्ट हुआ है, किंतु मुझे उसका पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने तो वही किया है जो संसार में पुनः समय का अनुशासन स्थापित करने के लिए अनिवार्य था। ऐसा कर मैंने संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अनुशासनहीनता के कितने गंभीर परिणाम होते हैं, किंतु आपकी पुत्री और मेरी अर्धांगिनी का त्याग व्यर्थ नहीं होगा। मैं यहाँ भस्म हुई अपनी निष्ठावान अर्धांगिनी को वरदान देता हूँ कि वो कदली फल में परिवर्तित होंगी। वो कदली फल जिनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी, इसलिए उनके त्याग और निष्ठा के फल स्वरूप आज के उपरांत कदली फल के रूप में प्रत्येक पूजा में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।